अब ताज़ा खबर ये सामने आई है कि वज़ीर आला पंजाब ने DPO रहीम यार खान उमर सलामत को उनके ओहदे से हटा दिया है। जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त लिख दी गई है, जुडिशल इंक्वायरी भी हो रही है, मगर सलाहुद्दीन का केस कोई वाहिद केस नहीं है। ऐसे अनगिनत वाक़यात हैं। एक पुलिस एहलकार की आज बुजुर्ग खातून से बदतमीज़ी की वीडियो भी सामने आई। इसके अलावा लाहौर में पुलिस के निजी टॉर्चर सेल पुलिस के तशद्दुद से एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई थी। पुलिस खुद टॉर्चर सेल चला रही थी, मुल्जिमान को तशद्दुद का निशाना बनाती है, उनमें कुछ दम तोड़ जाते हैं तो एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का कह दिया जाता है और कुछ अरसे बाद मामला रफा दफा हो जाता है। 2 सितंबर को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा बिलाल ने कहा कि फैसलाबाद के ज़िले में 6 साल के अरसे में ऐसे 1400 केसेस सामने आए जिसमें मुल्जिमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं हुए। वही जो इदारा जाती कार्रवाई होती है, मुअत्तल कर दिया, उसके बाद मुअत्तली ख़त्म हो गई, मगर जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं जो कि किसी के मारे जाने पर या तशद्दुद पर होने चाहिए, वो नहीं हुए। हमने एक रिपोर्ट की थी जिसमें हमने सारे ये स्टैटिस्टिक्स टॉर्चर के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट किए थे और हमें कोई 1800 केसेस मिले थे 6 साल के पीरियड के, जिसके अंदर औरतें, बच्चे और आदमी शामिल थे। और ये वो केसेस थे जो कि हुकूमत ने अपने ही कोर्ट ऑर्डर्ड मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जिनके ऊपर जारी हुए थे, और इनके अंदर से 1400 केसेस में कंफर्म्ड इंस्टेंसेस थी टॉर्चर की, जिसमें शदीद जिनसी तशद्दुद बच्चों, औरतों और आदमियों के साथ हुआ था। जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो उन्होंने इस साल मार्च में अपनी फाइंडिंग्स दी थी, जिनमें उन्होंने ये दिखाया था, साबित किया था कि उन 1400 केसेस में से जिनको अब 8 साल गुजर चुके हैं, 2012 तक का हमारा डेटा था, उनमें से किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं किए गए। इस तरह वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ ज़रूरी कानून साजी हो बल्कि पुलिस में भी इस्लाहात की जाएँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ अर्सा पहले साहिवाल में पुलिस मुकाबले के मियाँ बीवी और उनकी बेटी की मौत के बाद बहुत शोर उठा था, बहुत ज़्यादा शोर उठा। इंक्वायरी का कहा गया, पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हो गई, मगर हुआ क्या? इस वक्त ये केस अदालत में ज़ेर समाअत है और इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी है और पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात भी नहीं हो सकी है। जब यह वाक़या सामने आया तो इसके बाद 1 जनवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया था कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाए जाने वाले गम व गुस्सा बिल्कुल जायज़ और काबिल फ़हम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर ना सिर्फ ये कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और इसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। तो क्या पंजाब पुलिस में इस्लाह शुरू हो गई हैं? पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स का वज़ीर आज़म का वादा पूरा नहीं हुआ है। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई थी, यानी ये वाक़या साहिवाल के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म ने वादा किया वो नहीं पूरा किया। उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी नासिर दुरानी साहब की सरबराही में, मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाबी के बाद अपने पहले ही खिताब में पुलिस में इस्लाहात की बात की थी और उस तकरीर में उन्होंने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया। एक पुलिस के जो IG थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब IG थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। फिर मरकज़ में पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, पुलिस में मुदाखलत के वाक़यात सामने आने लगे, शिकायतें होने लगी, इस्लामाबाद के IG बदले गए, पंजाब के IG बदले गए, इस्लाहात तो नहीं हुई। नासिर दुर्रानी साहब मुस्ताफ़ी हो गए। पुलिस में सियासी मुदाखलत की शिकायत की वजह से नासिर दुर्रानी ओहदे से अलग हुए, इस्लाहात नहीं हो सकी। जिन इस्लाहात के लिए लाया गया वो मुस्ताफ़ी हो गए। नासिर दुर्रानी के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, IG पंजाब को उसका रुकन बनाया गया। बाद में पुलिस हुक्काम की तरफ से शिकायत की गई कि पुलिस में इस्लाहात के लिए कमेटी की सरबराही एक ब्यूरोक्रेट को दे दी गई है। इस शिकायत के बाद ये कमेटी भी ख़त्म कर दी गई और फिर एक और कमेटी बनाई गई। जनवरी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बनाई।
और उसमें सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अहम किरदार दिया गया। इसके अलावा इस कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया। साहिवाल वाक़े के बाद ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपनी तजावीज़ दे। इस कमेटी को बने भी 8 माह हो गए हैं, मगर अब तक ना तजावीज़ सामने आई हैं ना इस्लाहात सामने आई हैं। 3 दिन पहले 2 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया तो उन्हें वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने पुलिस में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए, यानी जो उसका एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो आवाम से दोस्ताना बनाने के लिए कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। 70 साल के निज़ाम को अक्सर तब्दील करना मुश्किल काम है, बतदरीज तब्दीली ला रहे हैं, यानी अभी तक कोई मौसर कदम नहीं उठाया जा सका है।